So dear students, continuing our lecture on non-aqueous solvent. आज की लेक्चर में हम एक और इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि होगा अबाउट द मेटल अमोनिया सॉल्यूशन एंड देयर रिएक्शन. जब आप सम मेटल्स आते हैं, जब आप उनको अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, वो एक सॉल्यूशन देता है जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं. आज उन सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. What type of solution produced when these metals dissolve in ammonia, and what are their general characteristic and properties, and what kind of reaction these solutions usually do. तो डिटेल में आज हम ये हमारा अमोनिया से नॉन एक्वस सॉल्वेंट का लास्ट टॉपिक होगा. इसके बाद हम अदर नॉन एक्वस सॉल्वेंट पे या उनको डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. When metals that have low ionization energy, low energy of sublimation, तो ये याद रखिएगा, वो metals जिनका low ionization energy है, low energy of sublimation है and high energy of solvation, along with आपका alkali metals हुआ, alkaline earth metals हुआ, aluminum, europium and ytterbium, these metals readily dissolves in liquid ammonia and gives metal ammonia solution. ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं या वो मेटल जिनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन कम है या सॉल्वेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है. इनके साथ साथ अल्कली मेटल्स की हम बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें या अल्मुनियम, यूरोपियम या टर्बियम, ये वो मेटल्स हैं जिनको हम डिसॉल्व करने में अमोनिया में ये बहुत जल्दी एक सॉल्यूशन देते हैं, जिनको यूजुअली हम मेटल अमोनिया सॉल्यूशन कहते हैं. So what are the characteristic of these metal ammonia solution? कि ये जो मेटल है, जब हम उनको अमोनिया में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, ये हमें ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं या ब्लू कलर के सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं. कब? जब इन मेटल की कंसंट्रेशन उन सॉल्यूशन में बहुत डाइल्यूट होते हैं. लेकिन यही सॉल्यूशन ब्रॉन्ज कलर में चेंज होते हैं when we increase the concentration of the metal in that solution, or we can say when the solution is concentrated. So this is the first important characteristic of metal ammonia solution, that solution always produce colored solution and the color of that solutions are blue. In solutions की color blue होते हैं when the solution is dilute, or we can say when the concentration of metal in that solution is to a minimum. And when you further increase the concentration of that metal in a solution, or we can say when we have a concentrated solution, the color of that particular solution changes to brown. So the color is very important characteristic of metal ammonia solution. After this means when you attain a bronze colored of that solution, no more metal get dissolved in ammonia, or we can say ये हमारे पास एक concentrated or saturated solution obtain होते हैं. So at that saturated point, the color of the solution becomes brown, and further addition of the metal doesn't allow the dissolution of that metal in liquid ammonia. तो अगर आप लेट्स से अगर आपके पास एक बीकर है, आपने इसमें अमोनिया लिया, इसमें आपने इनमें से कोई मेटल डिसॉल्व करा, तो ये डाइल्यूट जब होंगे ये सॉल्यूशन आपको ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे. बट जब आप इसमें फर्दर एडिशन करेंगे उस मेटल के, एक स्टेज ऐसे होंगे जब आपका सॉल्यूशन का कलर ब्रॉन्ज में चेंज होंगे, फॉर फर्दर और मेटल इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं ये हमारा सैचुरेटेड पॉइंट अटेन होंगे. तो सैचुरेट पॉइंट पे द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्रॉन्ज. लेकिन जब आप इन सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, एवापोरेट करेंगे, सिंपली आप इन सॉल्यूशंस को, पर्टिकुलरली हम बात करेंगे एल्कली मेटल्स को, आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, वापस वो एल्कली मेटल आपको मिल जाएंगे. दिस अनयूजुअल बिहेवियर हैज फैसिनेटेड केमिस्ट. यही अनयूजुअल बिहेवियर ने केमिस्ट को फैसिनेट करा सिंस इस डिस्कवरी इन 1864. वहां से फर्दर इस पे द फैसिनेटिंग केमिस्ट्री ऑफ दिस मेटल अमोनिया सॉल्यूशन इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन. तो जब आप मेटल को अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो यूजुअली क्या हो जाते हैं, दिस मेटल ऑक्सीडाइज, gives free electron in the solution, and this electron remains as solvated electron. Let's say solvated electron means
ये मेटल ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आपका अमोनिया सॉल्वेंट रहेंगे with some kind of ionic interaction between the electron and the proton of this ammonia. So this free electron present in this ammonia solution imparts color to the ammonia solution. Now there is some important characteristic of that blue colored and bronze colored solution. इनका बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन एंड ब्राउन कलर्ड सॉल्यूशन का। सबसे पहले हम ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो ब्लू कलर है सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल। कोई सा भी मेटल इनमें आप एल्यूमिनियम डिसॉल्व करें, एल्कली मेटल क्लेन अर्थ मेटल करें, यूरोपियम एल्यूमिनियम या टर्बियम, इनमें से कोई भी सा मेटल आप जब इन सॉल्यूशंस में अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं ये हमेशा आपको ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। सो द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल। सो दैट्स व्हाई the characteristic of this metal ammonia solution is fascinating कि ये कोई भी मेटल हो आपको ब्लू कलर ही प्रोड्यूस करेंगे। Its density is almost similar to the liquid ammonia, pure ammonia। ये जो solution जब आपके पास blue colored solution बनेंगे इसका डेंसिटी भी ऑलमोस्ट प्योर अमोनिया के बराबर होते हैं। Its conductivity has been found to be in the range of electrolytes. So the metal ammonia solution behaves like is electrolyte। इनका कंडक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रोड की रेंज में पाया गया। It is paramagnetic in nature। The magnetic property of this metal ammonia solution is paramagnetic. But why? Indicating the presence of unpaired electron because of the presence of this unpaired electron in the solution. Its paramagnetic resonance G factor is close to that of the value found for free electron। इनकी जो पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस जी फैक्टर है वो बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन के क्लोज पाया गया। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर मोल डिक्रीजेस is the concentration of the solution increase। जैसे जैसे solution की concentration बढ़ाते जाते हैं उसका magnetic susceptibility क्या हो रहा है of the solution usually increase हो रहा है because as you increase the solution higher and higher number of free electrons will remain in the solution। the magnetic susceptibility per mole decreases as the concentration of the solution increases। क्योंकि जैसे जैसे आप higher moles of or we increase the concentration of the solution the pairing of electron could take place। That's why per mole magnetic susceptibility usually decreases। Fifth important property of this blue colored solution is all metal ammonia solutions upon long standing or in the presence of suitable catalyst undergoes decomposition। ये जो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है अगर उसको आप लंबे समय तक रखेंगे या उसमें स्लाइड अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट लाइक आयरन ऑक्साइड और प्लेटिनम ऐड कर देंगे ये सॉल्यूशन डिकम्पोज होंगे और डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपको रिलीज करेंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ मेटल एलिमेंट। लेट्स से this metal ammonia solution upon long standing it will release hydrogen along with the formation of metal element। So this electron present in that particular solution will reduce the hydrogen present on the ammonia and the release of hydrogen take place। This decomposition reaction rapidly occurs in the presence of certain amount of catalysts such as iron oxide or platinum black। So this is the important characteristic of the blue colored solution means this is the important characteristic of metal ammonia solution when the concentration of the solution is very dilute। क्योंकि उसी डाइल्यूशन पे ही वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ही आपको ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब आप इसमें फर्दर मेटल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू ब्रॉन्ज। सो दैट ब्रॉन्ज कलर्ड सॉल्यूशन हैज इट्स ओन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। जो हायर कंसंट्रेशन पे सैचुरेशन पॉइंट पे ब्रॉन्ज कलर्ड सॉल्यूशन बनते हैं उसका अपना कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल bronze colored exhibit a defined metallic luster like metal। the concentrated solution or bronze colored solution have a defined metallic luster। Next it has a very low density, the density of that particular solution remains very low। Next important point is conductivity has found to be in the range of the metal means जो high concentration पे saturated पे point पे जो solution bronze colored solution है
उसका कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल के बराबर पाया गया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सिमिलर टू दोस ऑफ द प्योर मेटल, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बिल्कुल उस प्योर मेटल की ससेप्टिबिलिटी के जो बराबर रिकॉर्ड करा गया है। सो all these properties are consistent with the description of such solution is a dilute metal or an alloy in which electron behaves as they are in metal. तो ये सारे प्रॉपर्टीज इस बात के साथ कंसिस्टेंट करते हैं कि डाइल्यूट और इट्स लाइक एन एलॉय इन विच द फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज दे आर इन अमोनिया। मींस डाइल्यूट और इनमें क्या फर्क है? डाइल्यूट में इन इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन फिलहाल कम है और कंसंट्रेशन में इन इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। सो जस्ट लाइक इन मेटल्स दिस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन स्पेयर्ड and the movement of this electron is restricted by the population of this electron. However, अगर हम dilute की बात करते हैं, dilute में ये electrons easily free move कर सकते हैं, जिस तरह एक dilute solution में free electron move करते हैं. But the metal atoms moved apart by inter-separated molecules of ammonia. Just like कि जब आप एक ये जो metal है, इसको कुछ molecules of ammonia एक दूसरे के साथ क्या कर रखा है? separate कर रखा है. So just like the behavior of metal in the behavior of metal, just like the electron also behaves in that highly concentrated or saturated solution. It is now believed that in concentrated solution the electrons are largely free. जो आपकी concentrated solution है उसमें usually ये believe करा गया है कि जो electron जो है highly free है, or we can say this on the other hand, in the dilute solution, the electrons in the metal ion are solvated. So, concentrated solution में electrons free है and these are remains in the cavities of the solvent. However, in the dilute solution, जो electrons है वो remain solvated रहते हैं. Means electron के बाहर ammonia solvent इस तरह present रहते हैं. लेकिन concentrated solution में ammonia आपका अमोनिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है this remains free because due to the high concentration of the metal ion in the solution. So जो metal है, this metal remains as ammoniated cation or the solvated metal, and the electrons at the same time remains as ammoniated anion or solvated anion. So dilute solution में दोनों metal as well as electron जो free electron है वो solvated form में presence रहते हैं. So overall we can write the properties of the metal ammonia solution are best accounted in terms of the equilibrium represented is by adding all the above equation. इन तीनों equation को मिला के हम इस तरह इनकी properties को कुछ लिख सकते हैं कि the free electron plus free metal ion and the ammonia either in the presence of solvated cation or solvated anion. इनके साथ जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे इनको हम सॉल्वेटेड एनाइन कहते हैं. मेटल के साथ जब सॉल्वेट फॉर्म में रहते हैं इनको हम सॉल्वेटेड कैटाइन रहते हैं. तो इनको ओवरऑल हम ऐसे लिख सकते हैं both the metal as well as the electron remains as solvated in the solution, or the metal in liquid ammonia will remain as ammoniated metal cation and the ammoniated anion. So when the ammoniated cation and the ammoniated electrons have been represented as जहां पे m plus am e minus am हमारे ammoniated cation and ammoniated electron को हमने represent करा है यहाँ पे. So in dilute solution cations and electrons are in dissociated form, so the electrical conductivity is very high. As the concentration increases, cation and electron species becomes associated, resulting into decrease in the conductivity. So जब dilute होंगे cation and electron एकदम से far होंगे, so the cation and electrons will move very freely, therefore the conductivity remains very high. जैसे जैसे concentration बढ़ाते जाएंगे cations और anions की जो species क्योंकि उनके बीच में distance कम होंगे, there will be ionic interaction presence between cation and anion, due to which the movement of the cation and anion will restrict, due to which the conductivity of that particular solution decreases. तो ये याद रखिएगा dilute solution में ions are well separated and they are free to move, जिसकी वजह से conductivity बहुत ज्यादा है. लेकिन high concentration में cations और electrons के बीच में interaction है
जिसकी वजह से उनका मूवमेंट जो है फ्री नहीं है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। नाउ लेट्स से द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कलर एंड पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्यों ब्लू कलर और ब्राउन कलर प्रोड्यूस करते हैं और क्यों पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। सो द कलर कैन बी एक्सप्लेन्ड दैट this property is explained by assume that the metal in solution is present at the solvated cation and the valence electrons are trapped in the cavities of ammonia। तो जो मेटल है हमारा, उनको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेटल यूजुअली सॉल्वेटेड फॉर्म में इस तरह प्रेजेंट है। सो दिस इज वन ऑफ द मेटल आयन। सिमिलरली हमारे पास दूसरे मेटल आयंस होंगे इस तरह, जो कि सॉल्वेटेड फॉर्म में है। तो इनके बीच में जो कैविटी बनते हैं, in these cavities the electrons are usually trapped. So the size of the cavities is in the range of 300 to 340 picometers. The electron are believed to be present as solvated electrons, और ये electrons भी हम बिलीव करते हैं कि ये इस तरह सॉल्वेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज अमोनिया। That's why it is represented by ENH3Y. Y means the number of solvent molecules surrounded that particular electron. And we have electrons have a charge of negative. That's the complex have also a negative charge. So the color of the solution is due to the presence of the electron which interacted with proton of NH3 molecule and shows characteristic spectrum. और ये वही इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से जो कि प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और जब ये लाइट की इंटरेक्शन में आएंगे देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स shows the characteristic spectrum due to 1s to 2p we can say 2p excitation or electronic excitation from 1s to 2p orbital. So the presence of free electrons make the solution a powerful reducing agent. So because the metal ammonia solution acts as a powerful reducing agent, again इनकी जो reducing nature है वो due to the presence of electron है। reducing क्यों nature behave करेंगे? क्योंकि वो electron freely किसी सब्सटेंस को वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जिसको वो रिड्यूस करेंगे। इसीलिए ये मेटल अमोनिया सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करते हैं। This solution is paramagnetic, again due to the presence of free electron, and the paramagnetic decreases with increase in concentration of metal ion. Why? Because जैसे जैसे concentration बढ़ाते जाएंगे there will be the formation of electrons pair or ions pair, जिसकी वजह से electron pair up होते जाएंगे, electron pair up होते जाएंगे, the paramagnetism will decrease। अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली इस तरह प्रेजेंट होंगे जिस तरह डाइल्यूट में प्रेजेंट होंगे, so the paramagnetic property will increase। However, as we increase the concentration of the solution, the electrons becomes pair up, due to which the number of free electrons decreases. That's why the paramagnetic property also decreases। It may be because they cancels out the paramagnetism of each other। जैसे जैसे number of electrons बढ़ाते जाएंगे as we increase the concentration, आपका पैरामैग्नेटिज्म जो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन की पैरामैग्नेटिज्म उसको कैंसिल करेंगे। दैट्स व्हाई द पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज एज वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कलर भी किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक नेचर किसकी वजह से है? अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। reducing agent किसकी वजह से? due to the presence of free electrons। So all this property of metal ammonia solution is explained by the presence of free electron in the solution। That's why because of the presence of the free electron, this metal ammonia solution becomes very fascinating for the chemist। Now let's see the reaction of metal ammonia solution। Then ये पैरामैग्नेटिक भी है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन can be shown by this metal ammonia solution? Since the blue metal solution contains highly mobile ammoniated electrons, such solution can act as a strong reducing agent। क्योंकि यहाँ पे आपकी solution में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी नीडफुल या इलेक्ट्रोफाइल को ये क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। तो दिस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग reducing agent।
particularly those substances which are soluble in ammonia. For example, some of the reactions we have suggested here. Reduction of non-metallic element. Non-metallic element की reduction बहुत easily करते हैं आपकी metal ammoniated solution. So if metal ammonia solution is treated with non-metallic element, reduction product are obtained by direct combination. आप किसी भी जो भी नॉन मेटेलिक जो आपके पास सब्सटेंस है विच इज सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया, आपको डायरेक्ट लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्शन करके उसके आप रिडक्शन कर सकते हैं, बिकॉज liquid ammonia solution itself acts as a strong reducing agent. So this is the first important reaction जो कि आप liquid metal ammonia solution के साथ कर सकते हैं. Next, metal ammonia solutions are quickly decolorized by ammonium salt. जब आप मेटल अमोनियम सॉल्यूशन में अमोनियम सॉल्ट ऐड करते हैं वो इसको डिकलराइज कर देते हैं. डिकलराइज करने का मतलब है अमोनियम सॉल्ट यूजुअली जो मेटल अमोनिया सॉल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं. कंज्यूम कर देते कैसे करेंगे, क्योंकि ये मेटल अमोनियम आयन जो है इस इलेक्ट्रॉन लेके यहां से अमोनियम आयन से हाइड्रोजन को रिलीज करके वापस अमोनिया बना देते हैं. सो एक्चुअली दिस electron, this free electron reduces this hydrogen present in the ammonium ion and releases hydrogen atom from that ammonium salt. So कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, तो वो उसकी कलर को क्या करेंगे, डिसअपियर करा देते हैं. तो यही आपका एक और इन्फेरेंस भी है कि भाई जो कलर ब्लू कलर आते हैं इस सॉल्यूशन में वो आ रहे हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. क्योंकि कोई भी ऐसा स्पीशीज आप जब यूज करते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर सकते हैं, वो इसकी सॉल्यूशन की कलर को क्या कर देते हैं, डिकलराइज कर देते हैं, which is again an inference that the color of the solution is only due to presence of free electron. Third important reaction, many organic compounds are going to undergo reduction reaction in metal ammonia solution. For example, जब आप एसिटाइलिनिक हाइड्रोकार्बन को मेटल अमोनिया सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं इन, याद रखिएगा, बट इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ अमोनिया, उस वक्त आपको एसिटाइलाइट आयन प्रोड्यूस करते हैं. कब, जब एसिटाइलिनिक हाइड्रोकार्बन लिमिटेड अमाउंट ऑफ अमोनियम इलेक्ट्रॉन्स की या लिमिटेड अमाउंट ऑफ अमोनिया की प्रेजेंस में जब आप इसकी रिएक्शन करते हैं तो आपको एसिटाइलाइट आयन बनाएंगे विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन यही एसिटाइलिनिक हाइड्रोकार्बन जब आप एक्सेस ऑफ अमोनिया में इसी रिएक्शन को करते हैं तो ये आपको क्या कर देंगे, प्रोटोनेशन कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे और इथाइलेनिक डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करेंगे अगेन विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन. सो दीस आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आप मेटल अमोनिया सॉल्यूशन के साथ कर सकते हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मेटल लिक्विड अमोनिया इज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट की केमिस्ट्री है. सो आज की लेक्चर में हमने क्या देखा कि जब मेटल्स को, कुछ मेटल्स को आप अमोनिया में ऐड कर देते हैं तो मेटल अमोनिया सॉल्यूशन बना देते हैं, जो कि जब डाइल्यूट होते हैं आपको ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन देते हैं, और जब आप इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो ये आपको ब्रॉन्ज कलर सॉल्यूशन देते हैं. ब्लू कलर अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ब्रॉन्ज कलर बिकॉज ऑफ द increase in the concentration of solution, these electrons becomes pair up or some kind of ionic interaction produces, due to which it is paramagnetic property decreases, and the blue colored solution well shows its paramagnetic property. And we have also shown some of the important reactions that can be carried out in metal ammonia solution, because this metal ammonia solution acts as a strong reducing agent. So with this, the most of the important part of the liquid ammonia is non-aqueous solvent have finished. In next class, we will discuss other non-aqueous solvent like H2SO4, HF hydrogen fluoride, and other non-protic solvent like sulfur dioxide. तो इस लेक्चर के साथ हमारे जो
नॉन एक्वा सॉल्वेंट अमोनिया जो है उसका सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अदर नॉन एक्वा सॉल्वेंट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।